पर गरीबों का मन कौन देखता है। दुनिया वालों को तो दिखावा चाहिए ना। भले ही जैसे जैसे जेठानी जी करती हैं, अपने पैसों से शॉपिंग करके लाकर सासू माँ के सामने पेश कर देती हैं और फिर अपने मायके वालों का नाम करती हैं। पर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं खुद खरीद कर सासू माँ का मुंह बंद करा दूं। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, अब सासू माँ की ख्वाहिश मांगनी ही पड़ेगी। एक काम करती हूँ, मैं दीपक को फोन करती हूँ, बोलूंगी कि तुम आ जाइए इस दफा। हेलो दीपक। हाँ भाभी, क्या हुआ? दीपक, इस दफा मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, आप डाल दोगे क्या? अरे भाभी हाँ, मैं डाल दूंगा। आपने भैया से बात नहीं की? अरे मैं भैया से बात तो कर ही लूंगी, पर मुझे आपसे चाहिए। क्या है ना, मैं आपके भैया से मांगूंगी तो बस से कुछ नहीं बोलोगे क्या? तुम अपनी माँ से कुछ बताओगे तो नहीं? अरे भाभी आप बोलो तो, आखिर क्या बात है? मुझे पहले 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले मुझे किसी को सबक सिखाना है, बस इसीलिए चाहिए। माँ जी, आप बोल रहे थे ना कि आपको साड़ी चाहिए, तो फिर ठीक है, मैंने अपने भैया और भाभी से आपके लिए एक सुंदर सी साड़ी मंगवाई है। अरे तोहफे भी ला रहे हैं या नहीं? ये साड़ी ही लेकर आ रहे हैं। माँ जी, मैं तोहफों को कोई वैल्यू नहीं देती। अगर मेरे भैया भाभी मेरे लिए तोहफे नहीं भी लाएंगे ना, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको तो तोहफा चाहिए ना, एक सुंदर सी साड़ी। मैंने बोल दिया है, वो आपके लिए स्पेशल साड़ी लेकर पहुँचने ही वाले हैं। मैं तुझसे बड़ी हूँ, तेरी सास हूँ। सुनीता बहू, ओ सुनीता बहू। हाँ माँ जी आई। अरे देवरानी जी, ये झोला तो उतरवा लेती। माँ जी कब से खड़ी हैं? तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ, उतरवा लो खुद। अरे माँ जी, आप कब से खड़ी थी ये झोला लिए हुए? अरे बेटा मैं बहुत टाइम से खड़ी थी, मैं तो तुझे आवाजें लगा रही थी, तूने सुना ही नहीं। अरे माँ जी, मैं मुन्ना को खिला रही थी। देख तो सुनीता बहू, मैं इसके लिए अच्छी अच्छी ताजा सब्जियां लाई कि मेरी नई नवेली बहू है, ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश सब्जियां खाएगी तो अच्छा रहेगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? माँ जी कब से खड़ी थी बुढ़ापे में, मान मर्यादा बिल्कुल ही भूल गई हो क्या? उनके बुढ़ापे की थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं रही तुम्हें? देखो मुझे तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं है, ये मत भूलो मैंने तुम्हारे पति को अपने पैसों से बिजनेस कराया है। मेरे मुंह लगने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और जो इतना बहुत सारा दहेज लेकर आई हूँ ना, मेरे ही दहेज से तुम्हारा सारा घर भर गया है, वरना खाली यूं ही पड़ा था। ओह अच्छा अच्छा, तुम मुझे ताने मार रही हो? अरे मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें मेरी बातें अब ताने लगने लगी हैं। अरे सुनीता बहू, तू गुस्सा छोड़, इसके मुंह क्या लग रही है? लगता है इसका तो मूड ही खराब है। अरे माँ जी, अरे छोड़ छोड़, इसके मुंह नहीं लगते, ये ठहरी अमीर घर की। अरे बेटा, जो बुरा करता है ना, उसके साथ कभी ना कभी बुरा हो ही जाता है, इसलिए बेटा हम मुंह नहीं लगते, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। पर माँ जी, इसने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की। अरे बेटा कोई बात नहीं है, अब देख तेरे पति को बिजनेस कराने के लिए पैसे भी तो इसी ने दिए हैं ना, अब हम इसके मुंह लगेंगे तो अच्छा नहीं है, वरना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। चल बेटा आजा, किचन में सब्जी बनाती हैं। अरे कितने ज्यादा एहसान फरमोश लोग हैं ये, मैंने इनके लिए कितना कुछ किया, लेकिन ये तो सारे एहसान भूल ही गए। अरे मेरी मम्मी पापा तो ये सोचते थे कि हम इतना बहुत सारा पैसा देंगे तो ये सारे लोग दबे हुए रहेंगे, पर नहीं, थोड़ा बहुत सुना ही देते हैं ढाल ढाल कर। अरे आज तक मैंने अपने मायके में इतना सा काम नहीं किया, और ये चाहती हैं कि मैं काम करूं, इनके कहने मानूं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे पायल, तुम यहाँ गुस्से में क्यों खड़ी हो? मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। अरे पायल, हम शादी के बाद घूमने ही नहीं गए हैं, मैं सोच रहा था क्यों ना हम पिकनिक पर चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। अरे क्या हुआ, मूड सही भी करो ना अब। मुझे लगता है मम्मी से लड़ाई हो गई है। अरे तुम ही बताओ, मैं अपने घर से इतने बहुत सारे पैसे लाई थी, इतना दहेज लाई थी, और मैंने सारे के सारे पैसे तुम्हारे बिजनेसों में लगा दिए हैं। हाँ, वरना तुम ठहरे गरीब लोग। अरे हम जैसे गरीब लोगों की तुम पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो। पायल, ये क्या कह रही हो तुम? सच बोल रही हूँ, जो सच है ना, सच सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी भी ना मुझे बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती हैं। पर पायल, मैंने माना कि तुमने हमारे बिजनेस में पैसे लगाए हैं, पर तुम आधा प्रॉफिट लेती भी तो हो ना। 50% हमारे कमाने का
और 50% तुम रखती हो, और जो 50% मुझे मिलता है उसमें से 25% भी तुम ही लेती हो, क्योंकि तुम ये बोलती हो कि तुम मेरी पत्नी हो। तो तुम ही बताओ इंसाफ के साथ कि आखिर मेरा क्या हक रहा तुम पर, ये तुम्हारा मुझ पर, क्योंकि तुम तो पत्नी जैसा कोई काम ही नहीं करती। ओह अच्छा, ये कम बड़ी बात है कि मैंने तुम्हें बिजनेस करने का मौका दिया, तुम्हें बिजनेसमैन बना दिया। अरे वरना ऑटो रिक्शा वाले ही रहते। अरे छोड़ो इन बातों को, चलो हम पिकनिक पर नहीं जा रहे, हम हनीमून पर चलते हैं। तुम सच बोल रहे हो ना, हनीमून पर जाना है हमें? अरे हाँ, मैं टिकट बुक करा लूंगा। क्या सच में? तो तुम्हें पैकिंग अभी स्टार्ट करती हूँ करना। हाँ बिल्कुल स्टार्ट करो। ठीक है। अरे मटका, अरे बहू खड़ी हुई मिल गई मुझे तो स्वागत के लिए। अरे बड़ी ही प्यारी बहू है, नई नवेली, लगता है मेरे रोहन की बहू है ये। अरे बहू, हाय, कौन हो आप? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने बैल भी नहीं बजाई और यूं ही डायरेक्ट घर में चली आई। थोड़ी बहुत शर्म और लिहाज है या नहीं? और हाँ, अगर तुम मांगने वाली हो ना तो बाहर ही जाकर दरवाजे के खड़े हो, मैं तुम्हें बाहर ही भीख दे दूंगी। ऐसे ही थैला उठाकर घर में घुसे चले आते हैं, पता नहीं कहां से। अरे बहू, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ही घर को पराया बना रही है। ये मेरा घर है, मैं रोहन की बुआ हूँ। क्या बुआ? हाँ बुआ, जिसे तू फकीर नहीं समझ रही है। आई बड़ी घमंडी बहू, तेरा ससुराल है, तेरा घर नहीं है ये घर मेरा है। मेरा जब मन चाहेगा मैं तब आऊंगी, और मुझे बैल बजाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अपने घर में बैल बजाकर नहीं आता। अगर मैं कोई और होती, इस घर की मालिक नहीं होती, तो मैं बैल बजाकर जरूर आती, पर ये मेरा घर है, मेरा जब मन चाहेगा मैं तब आऊंगी, बिना बैल बजाए। रोक सके तो रोक ले। अरे बुआ जी, आप आ गई? नमस्ते बुआ जी। नमस्ते, जुग जुग जियो। अरे बुआ जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए अंदर चलते हैं, मेरे रूम में आइए, मैं आपके पैरों को तेल लगा दूंगी। आप इतने लंबे सफर से आई हैं, थक गई होंगी, और आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। चल बेटा चल। पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं ये छोटी बहू, घमंडी बहू। मुझे लगता है बुआ जी का मूड तुमने ही खराब कर दिया है। हाय हेलो कर रही होंगी मैडम जी, और पता नहीं क्या क्या बोला होगा, तभी तो बुआ जी का इतना मूड ऑफ है, वरना आते ही खुश हो जाती हैं। मुझे मालूम नहीं था कि ये रोहन की बुआ जी हैं। मैं कुछ मालूम भी रहता है या नहीं, थोड़ी उम्र का तो लिहाज कर लेती कि हम मुझसे बड़ी हैं, थोड़ी इज्जत से पेश आ जाती। अरे बाहर वालों से भी इज्जत से पेश आना चाहिए ना। हाँ, ये तो भला अपनी रिश्तेदार थी, तुम अपनी रिश्तेदारों से ही इज्जत से पेश नहीं आती तो गैर लोगों से क्या ही आओगी? तुमसे तो कोई उम्मीद ही करना बेकार है। अरे इस घर में तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सारे उल्टे ही काम हो रहे हैं। या तो ये लोग ही खराब हैं, या मेरा माइंड ही खराब हो चुका है इस घर में आने के बाद। मुझे लगता है मुझसे ही कोई गलती हो गई है। मैं तो समझती थी कि रोहन अच्छा लड़का है, मेरे दहेज में ज्यादा पैसे और दहेज जाएगा तो अमीर हो जाएगा, पर इनके घर के लोग तो वैसे के वैसे ही हैं। भले ही मैंने रोहन को बिजनेसमैन बना दिया है, पर इन लोगों की सोच तो वैसी की वैसी ही है। इन लोगों की सोच चेंज नहीं हो सकती। मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, ये लोग ही गलत हैं। अरे रोहन, ये साड़ी? हाँ पायल, ये साड़ी मैं स्पेशल तुम्हारे लिए लाया हूँ। हनीमून पर इसे ही पहनकर चलना, बहुत ही खूबसूरत लगोगी। वाओ, कितनी सुंदर साड़ी है ना। तुम्हें पता है तुम पर रेड कलर बहुत ही सूट करता है, इसीलिए रेड साड़ी एक और ले आया मैं। रोहन, तुम्हें मालूम है तुम्हारी बुआ जी आई हैं? क्या मेरी बुआ जी आई हैं? बेचारी मेरी शादी पर भी आ नहीं सकी थी, उनकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी ना, उनके ससुराल वालों ने उन्हें भेजा ही नहीं, अब आई हैं। तुम उनसे अच्छे से तो पेश आई हो ना? हाँ, मैं तो अच्छे से पेश आई हूँ। चलो जल्दी पैकिंग शुरू कर दो, वरना बुआ जी का मूड चेंज हो गया ना, हमें भेजेंगी ही नहीं। रोहन देखो, जब तुमने प्लान कर लिया है ना तो हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे। अगर तुम्हारी बुआ मना भी करेंगी ना तब भी हम जाएंगे, इसीलिए तुम्हें अपनी बुआ जी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ और दोनों तुरंत निकल जाते हैं, वरना तुम्हारी बुआ जी तुम्हें जाने नहीं देंगी। हाँ ये बात तो है, पर मैं अपनी बुआ से तो मिल लेता ना एक दफा, इतने लंबे सफर से वो स्पेशल मेरे लिए आई हैं। अरे क्या ही बात करोगे मिलकर, हाँ उन पर बुढ़ापा आया हुआ है, सारी पुरानी जमाने की ओल्ड बातें ही करेंगे। हम अपना नया हनीमून बनाने के लिए चलते हैं। अच्छा ठीक है, लो इसे पहन लो। पर मैं अपनी बुआ से मिल ही लेता, इतने लंबे सफर से वो स्पेशल मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए मिलने के लिए आई हैं, तो ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि दोनों यूं ही निकल जाएं,
उन्हें बिना बताए? फिर वो नाराज हो जाएंगी ना, कहेंगी कि मैं इतने लंबे सफर से आई थी और मुझसे रोहन मिला भी नहीं। क्या करूं मैं, मिल लूं क्या? देखो रोहन, मुझे मालूम है तुम्हारे माइंड में 10 तरह की बातें चल रही होंगी, लेकिन मैंने मना कर दिया ना, सो कर दिया। तुम्हें मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है तो फिर। अरे बेटा, जुग जुग जियो, कितनी प्यारी बहू है ना तू मेरी। अरे तूने तो मेरे सारे पैरों की थकन ही निकाल दी। अरे बेटा, तेरा चिंटू कैसा है? बुआ जी बिल्कुल अच्छा है, सेहतमंद, बस आपकी दुआओं की वजह से। अरे बहू तू ये बता, छोटी बहू प्लानिंग कर रही है या नहीं? मुझे दोबारा से बुआ जी बनाना है या नहीं? अरे बुआ जी आप उसी से पूछ लीजिए। अरे नरन जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? आप दोबारा बुआ जरूर बनेंगी। अरे मुझे भी तो दादी बनना है ना दोबारा। मैं चाहती हूँ मेरे घर में बहुत सारे बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो भाभी जी। मैं तो चाहती ही हूँ कि रोहन के बच्चे भी आए, बिल्कुल रोहन के जैसे होंगे ना देखने में, कितना अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत सारे गीत गाऊंगी। नमस्ते बुआ जी। ओ अच्छा, अब याद आया तुझे कि मैं तेरी बुआ लगती हूँ। वो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी थी। अच्छा, पर बहू, सास जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे बहू मेरी बात तो सुन। और सास जी मैं 8 दिन बाद वापस आऊंगी। अरे बहू, और आप ना 8 दिन बाद ही जाना। अरे बहू तू चिंता मत कर मेरे जाने की, मेरा जब मन करेगा ना मैं तब जाऊंगी। पहले तो ये बता, मुझे दोबारा से बुआ कब बनाएगी? क्या बात कर रहे हो? मेरी शादी को अभी 4-5 महीने हुए नहीं है। हाँ, और आपको बुआ बनना है? किस जमाने में जी रही हो बुआ सास जी? इस जमाने की लड़की हूँ, पुराने जमाने की नहीं। बच्चा चाहिए। अरे आप ही बताइए, अभी मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत कहाँ ही की है ढंग से। अभी मुझे 1-2 साल अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, फिर 2-3 साल बाद मुझे अपना कैरियर संभालना है, फिर सोचूंगी मैं। क्या बात कर रही है बहू तू? जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। मैं यूं ही मन में नहीं रखती बातें, जो मेरे मन में होता है ना वो जुबान पर आ ही जाता है। मेरा मन बिल्कुल साफ है, जो कहना होता है ना सामने कहती हूँ। मैं रखते होगे आप लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करने वाले। अरे बहू तेरी बुआ सास जी हैं ये, थोड़ा सा जुबान संभाल कर बात करना। और तू कौन सी नई निराली बहू है, और तुझसे कौन सा नया निराला बच्चा मांग रहे हैं? ये तो हर कोई करता है। तू तो ऐसे समझ रही है जैसे तेरी ही शादी स्पेशल हुई है इस दुनिया में, और हम जैसे गलत मांग कर रहे हैं। अरे जाओ, तुम्हारी कितनी बुरी सोच है ना। बहू देख, बच्चे जैसे नियामत को ना ऐसे ही नहीं टाला करते। अरे जब काम बने ना तभी कर लेना चाहिए, वरना बुढ़ापा आ जाता है। अरे अच्छा तो तभी रहता है जब बच्चे भी जमा रहे और माँ बाप भी, तभी तो एंजॉय आता है उनकी शादी में भी। सास जी मैं आपसे बस बताने के लिए आई थी, आपसे हुक्म सुनने के लिए नहीं आई थी मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं अपने मायके जा रही हूँ 8 दिन के लिए, और रोहन भी जा रहा है। पर बहू तू रोहन को मुझसे बिना मिलाए कैसे लेकर जा सकती है? क्यों, वो तुम्हारे पाँव की जूती है क्या जो तुम्हारे इशारों पर तुम्हारे साथ चलेगी? बहू तू हमेशा उल्टा ही बोलती है। इतना घमंड मत करा कर अपने पैसों का, और ना ही अपनी खूबसूरती का। मैं कोई घमंड समंड नहीं कर रही हूँ। अरे जा, ये घमंडी है, ना ही तो बड़ों का लिहाज और ना ही छोटों का, बेशर्म कहीं की। मेरे रोहन को मेरे पास भेज। वो तुम्हारा रोहन नहीं है, मैंने उसे खरीद लिया है 25 लाख का। अरे ये क्या बात कर रही है तू? जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं है रोहन पर। जब मेरा मन करेगा ना, जब आप लोगों से मिलने के लिए भेज दूंगी। अब वो मेरा है, आपका कुछ भी नहीं। मैं लेकर जा रही हूँ अपने साथ, और जब वापस आऊंगी तब ले आऊंगी। अरे बहू तू पगला सगला गई है क्या? क्या हो गया है तुझे? तेरे पैसों ने तुझे इतना ज्यादा घमंडी कर दिया है, तुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और तो और आप इतने लंबे सफर से आई हो, मुझे आपके कपड़ों से ना बदबू आ रही है। मैं कहीं बीमार न पड़ जाऊं। इतना लंबे समय भी मैं रुक ही गई हूँ, पता नहीं कहाँ से लेकर आती हैं बकवास बातें। अरे तुम ये कैसी बहू लेकर आई हो? बहू की थोड़ी सी सूरत देखी है, सीरत नहीं देखी। अरे तुम्हें अपनी बहू की सीरत देखनी चाहिए थी, सूरत नहीं। बाहर से दिखने में तो इतनी ज्यादा चिकनी चमेली सुंदर सुशील लगती है, अंदर से उतनी ही ज्यादा कांटों भरी। पर मुझे क्या मालूम था ये ऐसी निकलेगी। अरे अरेंज मैरिज की है ये लव मैरिज? लव मैरिज की है तो पक्का रोहन ने ही फंसाया होगा इतनी अमीर लड़की को, तो ऐसे जुल भरी तो दिखाएगी ही। घमंड भरा हुआ है इस लड़की में भर भर कर पैसों का। ना ही तो बड़ों की लिहाज है और ना ही छोटों की। उम्र का तो थोड़ा लिहाज कर लेते हैं, इतना तो इंसान जानता ही है। ये तो बिल्कुल ही
ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ले बहू, तू तो हनीमून पे जा रही है ना, और हमें बिना बताए। ले, मैंने ये तेरे लिए स्पेशल पास्ता बनाया है, इसे खाकर ही जाना। अरे भले ही मैं तेरे लिए कितनी भी बुरी सास हूँ, पर मैं तेरा कभी बुरा नहीं चाहूंगी। सासू माँ, पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। मैं जा तो रही हूँ। जब बड़ों का दिल दुखा कर जाते हैं ना कहीं बाहर, तो मन घबराता ही है, और तो और बहुत बुरा भी होता है। बुआ सास जी, आप ऐसी बात तो मत कीजिए। मैं इतनी मेहनत करके तैयार हुई हूँ और सारी पैकिंग की है, और आप मेरा मूड खराब कर रहे हो। और तो और मेरा मन ऐसे हो रहा है जैसे मुझे उल्टियाँ आएंगी। क्या सच में बहू? हाँ, मेरा मन पता नहीं कैसा कैसा हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है। अरे बहू, तू मेरी बात मान, तू अब मत जा, तू आराम कर बेटा। अरे हाँ हाँ बहू, मत जाना, आराम कर, हम तेरा खूब ख्याल रखेंगे। नहीं, अब तो मैंने पैकिंग कर ली है, अब तो मैं जाकर ही रहूंगी। मैंने जब मना कर दिया ना, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तुझे समझ नहीं आता मैंने क्या बोला? रूम में जाकर आराम करती है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे देवरानी जी, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हाँ, हमसे बिना बताई ही प्लानिंग कर ली थी, और हमसे बोल रही हो कि मैं अभी कुछ सोचूंगी नहीं इस बारे में। अरे हाँ बहू, तू तो मुझे इतनी खरी खोटी सुनाकर गई थी। अरे ये सब तू मुझे पहले ही बता देती, मेरा मन कितना खुश हो जाता ना। आप ये क्या बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे लेट हो रहा है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पर मैं आज नहीं रुकूंगी। बहू मत जाना। अरे देख, ऐसी हालत में जाएगी तो सही नहीं है। हाँ बहू, तुझसे मना कर रही हूँ मैं, मत जा। नहीं सास जी, अब तो मुझे जाने ही दीजिए, फिर नहीं जाऊंगी। और तू तो अपने मायके जाने का बोल रही थी। हाँ, ये हनीमून बीच में कहाँ से आ गया? अब हमने टिकट करा लिए हैं तो हमें जाने दो ना। देख बहू, अपना ख्याल रखना, वरना हमारी तो दुआएं तेरे साथ है नहीं, क्योंकि तू हमें बिना बताए जा रही थी। अब हमें मालूम पड़ गया है, तब तूने बताया है, और तो और तू हमारी बिना इजाजत के जा रही है। अरे जब हम बोलते ना तब जाती, तब और बात होती, पर इस हालत में तो बिल्कुल मत जा। देखो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं दवाई ले लूंगी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गया है, वरना मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। देखा दीदी, मेरी बहू तो मेरी सुनती ही कहाँ है। अरे जब हमारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तो ये बहू हमारी खुशियों को अपने साथ लेकर जा रही है। देख मटका, मन तो मेरा भी घबरा रहा है, बहू को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। अब जा ही रही है तो क्या ही कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी है। चलो रोहन उसका ख्याल रख लेगा। अब हम दुआ करेंगे कि वो जल्दी वापस आ जाए और सही सलामत, फिर देखते हैं क्या होता है। बहुत एंजॉय करेंगे अब। हाँ हाँ दीदी, हमारे घर में नन्हा मेहमान जो आने वाला है। मैं भी जल्दी जल्दी घर की सफाई कर लेती हूँ, जब बबीता वापस आएगी ना तो हम सेलिब्रेशन करेंगे। हाँ हाँ, चलो माँ जी और बुआ जी, मैं आपके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा बहू ठीक है, खूब स्पेशल खाना बनाना, क्या है ना आज खुशी खबरी मिली है। हाँ बहू, मेरे लिए भी खूब चटपटा और तीखा खाना बनाना, बहुत एंजॉय करके खाऊंगी मैं भी। ठीक है बुआ जी। मेरी पत्नी को बचा लीजिए, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, अचानक से ये कार में ठुक गई थी और बेहोश हो गई। इनकी सांसें अभी भी चल रही हैं, ये जिंदा हैं, और तो और हमें इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन? हाँ, हम इन्हें बिना ऑपरेशन के नहीं बचा सकते। तुम बाहर जाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, सिग्नेचर कीजिए और अपने घर वालों को बुलाइए। मैं तब तक ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरी पत्नी को बचा लेना, चाहे कितने भी पैसे लग जाएं, आप पैसों की चिंता मत करना। मैंने बोला आप तुरंत बाहर जाइए, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे इस लड़की की हालत से तो लगता है ये लड़की प्रेग्नेंट थी। इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना ये नहीं बच पाएगी। नर्स, नर्स जल्दी आइए। अब मुझे नहीं लगता ये लड़की कभी मां बन पाएगी, हमें इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। नर्स जल्दी आइए। हेलो पायल, कैसी तबीयत है अब आपकी? आप खुद को कैसा महसूस कर रही हो? हेलो हेलो। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को आखिर क्या हुआ था? डॉक्टर साहब, बस थोड़ी सी ही टक्कर लगी थी कार से, इतनी ज्यादा जोर से तो लगी नहीं थी पेट में। आपको अचानक से ऑपरेशन की क्या जरूरत पड़ गई थी? अरे कितने बेवकूफ पति हो तुम। तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट थी और तुम्हें पता ही नहीं है। हमें उनकी बच्चेदानी
निकालनी पड़ी है, तब जाकर हमने उनकी जान बचाई है। अब तुम्हारी पत्नी कभी भी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर साहब, आप ये क्या बात कर रहे हो? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा बच्चा नहीं रहा। आपको ये फिक्र पहले करनी चाहिए थी। आपको इन्हें बाहर घूमने के लिए नहीं लेकर जाना चाहिए था। अरे इन्हें इस टाइम आराम की जरूरत थी और आप उस टाइम इन्हें घूमने के लिए लेकर जा रहे थे। इतने बेवकूफ पति हो ना तुम। डॉक्टर साहब, अब क्या हो सकता है? कुछ तो बताइए, कोई और रास्ता तो होगा। देखो, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। हमें माफ कर दीजिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने आपकी पत्नी की जान बचा दी है। पायल, पायल, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ तो बात करो। पायल, कुछ तो बोलो पायल। इतनी शांत क्यों पड़ी हो? रोहन, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं पायल, घूमने जाने की प्लानिंग तो मेरी थी ना। नहीं रोहन, तुमने मुझसे बोला था कि कार आ रही है, पायल थोड़ा सा साइड हो जाओ। मैं ही साइड नहीं हुई, मैं ही अपने घमंड में इतरा कर चल रही थी। मेरा घमंड टूट गया। तुम्हें पता है रोहन, बुआ जी और सास जी ने भी मना किया था कि बहू तू इस हालत में मत जा, पर मैं कितनी बेअकल थी, मैं कुछ समझ ही नहीं सकी। मैंने टैबलेट खाई मन घबराने की और मैं तुम्हारे साथ चल दी। मैं उनकी बात समझ नहीं सकी। मैंने अपने घमंड में अपने से बड़े बूढ़े लोगों की बात ही नहीं मानी, ना ही तो बुआ जी की और ना ही सास जी की। मुझे उनकी बात माननी चाहिए थी ना। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरा बच्चा नहीं रहा अब। रोहन, अब मैं माँ नहीं बन सकती। मुझे लगता है अब तुम मुझे छोड़ दोगे। अरे नहीं बबीता, अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? हाँ, और इसमें ना ही तो तुम्हारी कोई गलती है और ना ही मेरी। नहीं रोहन, ये मेरा घमंड टूटा है। मैं बहुत घमंडी थी, जो बड़ों की बात नहीं मानती थी। मुझे सुनने चाहिए थी उनकी बात। सासू माँ, बुआ जी आप, मम्मी ये क्या हो गया? चुप हो जा बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। जो होना था सो हो गया। अरे बेटा, ये क्या कर डाला तुम लोगों ने? कितने ना समझ लोग थे ना तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। सासू माँ, मुझे माफ कर दो। बुआ जी, मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तो आपसे मिलने के लिए भी नहीं आया, लगता है आपकी बद्दुआ लग गई है। मैं आपसे मिला भी नहीं, आप इतनी दूर से मेरे लिए चलकर आई हैं। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। अरे हम भला तेरा बुरा क्यों चाहेंगे? अरे हम दोनों तो तेरे लिए बैठकर दुआ कर रहे थे कि हमारे बच्चे सही सलामत जाएं और सही सलामत आएं। हम सेलिब्रेट करते बच्चे। चल चुप जा रोहन बेटा, चुप जा। अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया। अब क्या होगा बुआ जी? अरे पायल, ये तूने क्या किया? तूने तो हमारे घर की खुशियां ही खत्म कर दी। जेठानी जी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ ना। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की बात ही नहीं सुनी। मैं अपने घमंड में इतना ज्यादा डूब गई थी कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मैं तो आपकी बातों को फिजूल समझती थी। मैं समझती थी ये लोग क्या ही जानते हैं। अरे बेटा, बेशक मैंने माना, जब से तू आई है तूने हमारा घर भर दिया और हम अमीर हो गए। पर बेटा, गरीब इंसान हो या अमीर, समझ तो सबके पास होती है ना। ऐसे ही थोड़ी ना है कि अमीर लोग ही सबसे ज्यादा समझदार होते हैं और गरीब नहीं। बेटा, मैंने तो बोला था कि मत जा, और तेरा भी मन घबरा रहा था ना। अरे पायल, हम कितना ज्यादा खुश थे कि हमारी बहू आएगी, हम सेलिब्रेट करेंगे। तूने तो सब खत्म कर दिया। अरे बहू, मुझे मालूम नहीं था। चल बहू चुप जा, अब क्या हो सकता है इसमें? ना ही तो हम लोग कुछ कर सकते हैं और ना ही तू। अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है बहू, कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। मेरा घमंड मुझे ही डुबा कर ले गया।
सास जी, मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हारे घर में दूसरा चिराग नहीं ला सकती। चुप हो जाओ पायल। अरे तू तो खुद को बड़ा महान समझ रहा था ना। बहू के कहने में आकर तू मुझसे मिलने भी नहीं आया। फिर बेटा मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ी तुझे मना करने की, क्योंकि बेटा मैं तो पराई घर से आई थी ना, और तेरी बुआ जी हूँ, इसीलिए। क्योंकि मैंने सोचा मैं कुछ बोलूंगी तुझे और तू मुझे ही बुरा समझने लगेगा कि मेरी बुआ जी मुझसे जल रही है ये, हम घूमने के लिए जा रहे हैं। तो बेटा बस मैंने वही चुप्पी सांध ली थी। मैंने सोचा अब कुछ नहीं कह रही, जा रहे हैं सो जाएं। और तो और बेटा मेरी हिम्मत और इसलिए नहीं पड़ी तुझे मना करने की, क्योंकि बेटा तू मुझसे मिलने भी नहीं आया था। मेरा मन बहुत दुखा। मैं तेरे लिए खास चलकर आई थी तुझसे मिलने, और तू मुझसे मिलने भी नहीं आया मेरे रूम तक। अरे बेटा मैंने सोचा कि मैं शादी में तो नहीं आ पाई थी, बुढ़ापा है ना बेटा, बीमार पड़ जाती हूँ, तो मैंने सोचा बहू को शगुन और पैसे मैं शादी के बाद ही दे आऊंगी। मैं तो तुझसे मिलने आई थी, पर बेटा तुझे मालूम है तेरी पत्नी ने कितनी बेइज्जती की थी मेरी गेट पर। बेटा मेरा मन बहुत दुखा था, लेकिन बेटा इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैंने बद्दुआ दी होगी तेरी पत्नी को। अरे बेटा हम भला तुम लोगों का बुरा क्यों चाहेंगे। मैं जानती थी कि थोड़ा बहू में एटीट्यूड है, समझदार हो जाएगी उम्र के साथ साथ। बुआ जी आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारा भला बुरा क्यों चाहोगे। अब गलती मेरी है, मैंने आप लोगों का इतना मन दुखाया, इतना दुख दिया आप लोगों को, मैं समझ ही नहीं पाया। अब सारी जिंदगी के लिए दुख मुझे ही लग गया। ऐसी बात नहीं है बेटा, अब जो होना था सो हो गया। चल चुप हो जा, शांत हो जा बेटा। बहू अब 2-3 दिन तुझे हॉस्पिटल में और रहना पड़ेगा, फिर हम तेरी छुट्टी कराकर तुझे अपने घर ले चलेंगे। अपने घर? क्या आप मुझे अपने घर लेकर जाओगे। अरे बहू कैसी बातें कर रही है तू। अरे बहू तू हमारे घर की बहू है, हम तुझे नहीं लेकर जाएंगे तो और किसको लेकर जाएंगे। हाँ आप लोग इतना कुछ होने के बाद भी मुझे अपने घर लेकर जाने के लिए तैयार हैं। अरे बहू तू मेरे घर की लक्ष्मी है, हाँ हम तुझे कैसे छोड़ सकते हैं। बेटा जो होना था सो हो गया, अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे बस में नहीं है बेटा ये सब कुछ। अरे बहू मेरे रोहन की पत्नी है तू, हाँ तू नहीं जाएगी तो मेरा रोहन नहीं टूट जाएगा। आप लोग कितने अच्छे हैं ना। मैं तो सोच रही थी, यही सोच कर रो रही थी कि अब आप लोग मुझे छोड़ देंगे। अरे नहीं बहू, हाँ हम तुझे क्यों छोड़ेंगे। मैं कुछ पेपर की फॉर्मेलिटीज पूरी कर आता हूँ। हाँ बेटा तू जा।